नमो नमः मित्राणि, सर्वेभ्यः सुस्वागतम अस्यां कक्षायां। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज रविवार है। मैं आज आप सभी के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूं, अर्थात हम संस्कृत को जानने के लिए, संस्कृत में प्रवेश करने के लिए संस्कृत के श्लोकों का अर्थ कैसे निकालें, यह हम जानेंगे। इससे पूर्व भी एक दो प्रयास हमने करे हैं जो वहां पर उपस्थित किए गए हैं चैनल में, आप सभी उनको भी देख सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा श्लोक लेकर के आए हैं जिससे आपको व्याख्या करने में सरलता होगी। आप व्याख्या करना और भी सरल तरीके से सीखेंगे। आपने देखा होगा शीर्षक में यही लगा रखा कि श्लोकों का अर्थ सरल विधि से निकालना सीखें, तो वही सरल विधि आपको बताई जाएगी। तो मित्रों, यदि आप चैनल में अभी नए हैं तो अभी आपने सदस्यता नहीं ली है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारी कक्षाओं से जुड़े रहें और संस्कृत का संस्कृत का साथ देकर अपनी संस्कृति को पहचानें। तो आइए हम देर न करते हुए इस श्लोक को पढ़कर हम इस श्लोक के माध्यम से अन्य भी किसी अनजान श्लोक का अर्थ कैसे निकालते हैं वह जानेंगे। तो यह अनुष्टुप छंद का श्लोक है और हितोपदेश का है यह श्लोक, नहीं चाणक्य नीति का, क्षमा करें। आइए इसको पढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रं विष्कुंभपयो मुखम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रं विष्कुंभपयो मुखम। तो मित्रों, जो नए हैं, जिनको अभी भी किसी भी संस्कृत श्लोक के अर्थ को निकालने में कठिनाई होती है, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और लाभ लें। तो सबसे प्रथम तो हमारा कर्तव्य होता है, किसी भी श्लोक का अर्थ निकालना है तो हम उस श्लोक से क्रियापद ढूंढ लें। क्रियापद कहने का मतलब क्रिया जो धातु से निर्मित होते हैं, जैसे करोति, भवति, पचति, क्रीडति। क्रिया करना जो जिससे हमें प्राप्त होता है वो हम सर्वप्रथम उस श्लोक से ले लें। तो इस श्लोक में ये परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम तादृशम मित्रम विष्कुंभपयो मुखम, इतने शब्दों में कोई भी क्रियापद हमें नहीं दिख रहा है। तो जो ये वर्जयेत् है, वर्जयेत् क्रियापद है, ठीक है। तो ये वर्ज धातु का है, अर्थात किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को त्यागने अर्थ में। तो वर्जयेत् जैसे लिखा रहता है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अर्थात किसी भी चीज की अति करना वर्जित है। किसी भी चीज को हमें अत्यधिक रूप से उस पर नहीं डूबना चाहिए, उस पर इतना अति नहीं कर देनी चाहिए जिससे हमें क्षति हो जाए, हमें हानि होने लगे। अर्थात वर्जयेत्, हमें उसको वर्जित कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। ऐसा ये हमें इस श्लोक से क्रियापद प्राप्त हुआ। तो क्रियापद के आगे लिखेंगे हम वर्जयेत्। वर्जयेत् अर्थात इसका साधारण सा अर्थ होगा त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अब जो वर्जयेत् जैसे हमने कहा छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा, तो इस शब्द से हमें एक मन में एक शंका पैदा होती, आकांक्षा जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न होती कि क्या छोड़ना चाहिए और किस तरह को छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए। तो किसको छोड़ना चाहिए, कह रहे हैं मित्रम वर्जयेत्, मित्र को छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब मित्रम, यहां पर मित्रम आ जाएगा क्योंकि कर्म है मित्र, जिसको हम करते हैं वो कर्म होता है। किसको कर रहे हैं, मित्र को। क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो मित्रम वर्जयेत्, मित्र को छोड़ना चाहिए। वो मित्र कैसा है उसके ही ये सारे विशेषण हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम विष्कुंभपयो मुखम मित्रम वर्जयेत्, अर्थात इन चीजों से युक्त इस प्रकार के तादृशम मित्रम, इन चारों विशेषणों वाले, इन चारों खूबियों, इन चारों जो भी उसमें क्रियाएं, ये चारों आदतें जिसमें विद्यमान है, तादृशम उस प्रकार के, इन चारों क्रियाओं वाले उस प्रकार के, तादृशम उस प्रकार के मित्रम
वर्जयेत, उस प्रकार के मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तादृशम, ठीक है। तो तादृशम तादृशम मित्रम वर्जयेत, यहां से ऐसे इस प्रकार से अर्थ जाएगा, अर्थात उस प्रकार के मित्र को छोड़ना चाहिए, ऐसा हमें प्राप्त हुआ। अर्थात तो कर्मणि द्वितीया, जहां कर्म होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तो मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो द्वितीया एक वचन में मित्रम ही बनता है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में। तो तादृशम भी द्वितीया का ही हो गया है, क्योंकि ये इसी का विशेषण है, ये विशेष्य है। तो तादृशम मित्रम वर्जयेत, उस प्रकार के मित्र को छोड़ना चाहिए। तो क्या है, क्रिया है छोड़ना, कर्म है मित्र को। अब हम द्वितीयांत जितने भी इस श्लोक में पद हैं उनको इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। अर्थात मित्रम विष्कुंभ पयोमुखम मित्रम, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम, परोक्षे कार्यहंतारम मित्रम, तादृशम मित्रम वर्जयेत, इस प्रकार के मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। ये आपस में एक ही शब्द है। तो वो कैसा मित्र है, पहला विशेषण जानेंगे, परोक्षे कार्यहंतारम। अर्थात दो चीजें होती है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष वो होता है जो हमारे सामने होता है, परोक्ष वो होता है जो हमारे सामने नहीं होता, हमारे पीठ पीछे होता है। अर्थात या कल है या होने वाले आगे है या हमारे समक्ष नहीं है, उसको कहते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष जो होता है वो प्रति अक्षम, अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, जो अक्ष, अक्ष यानी आंखों के सामने है, वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो परोक्ष क्या होता है, पर अक्ष, दूसरी आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो उसको परोक्ष कहेंगे। तो परोक्षे अर्थात परोक्ष अवस्था में, जिस चीज को हम नहीं देख रहे हैं उस अवस्था में कार्यहंतारम, कार्य यानी कि हमारे प्रति, कार्य कहने का मतलब हमारे प्रति, हंतारम, हंतारम मारने वाला है। अर्थात हमें क्या करने वाला है वो, कार्य हंतारम मतलब कार्य को, हमारी प्रवृत्ति को हंता, हंता मारने वाला, तम हंतारम, हंता सब, हंत्री शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन है, हंता हंतारो हंतारः हंतारम, क्योंकि मित्रम भी द्वितीया विभक्ति एक वचन का है। तो मित्रम हंतारम मित्रम वर्जयेत, मारने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। वो कैसा मारने वाला है, हमें हमारे लिए घातक है। वो कब होता है घातक, परोक्षे, अर्थात पीठ पीछे हमें नष्ट करने के बारे में सोचने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो क्या, परोक्षे, हमारे सामने नहीं कह रहा है वो हमें नष्ट करने के लिए, हमारे सामने तो प्रिय प्रिय बातें करता है, लेकिन परोक्ष जब किसी और से मिलता है, हमारे पीठ पीछे जब वो होता है परोक्ष अवस्था में, तो वो कार्य हंतारम, हमारे प्रति वो नष्टता का भाव, हमारे प्रति हीनता का भाव रखता है। तो कार्य हंतारम तादृशम मित्रम वर्जयेत, उस प्रकार के मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। और कैसा है वो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे मैंने बताया प्रत्यक्ष जो हमारे सामने है, कैसा है वो, प्रियवादिनम, प्रिय माने अच्छा, वादिनम माने बोलने वाले को, और सामने अच्छे बोलने वाला है और पीठ पीछे हमें मारना चाहता है, उस प्रकार के तादृशम प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत, प्रिय बोलने वाले मित्र को छोड़ देना चाहिए। प्रिय कब, वैसे प्रिय बोलने वाले को नहीं जो खाली सामने ही प्रिय बोलता है और आगे पीछे हमारी निंदा करता है, इस प्रकार के मित्र को हमें वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वो मित्र कैसा होता है वो इस विशेषण के माध्यम से हम जानेंगे। वो कैसा होता है, विष कुंभ पयोमुखम, विष होता है जो विष ही है, अमृत का विपरीत है, जिसको पी करके आदमी मर जाता है, मृत्यु को चला जाता है। तो विष कुंभ वो कैसा है, कुंभ माने होता है घड़ा, घड़ा यानी कि जो घट होता है, तो विष कुंभ, विष का, जहर का घड़ा है, वो कैसा है, जहर का घड़ा है। और पयः मुखम, पयः होता है दूध, पयः दूध मुखम, अर्थात जिसके मुख में तो दूध है, ऊपर ऊपर तो दूध भरा हुआ है लेकिन अंदर विष भरा हुआ है, इस प्रकार का। तो पयोमुखम का मतलब होगा प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, सामने तो दूध दिखाई दे रहा है लेकिन परोक्षे कार्य हंतारम विष कुंभम, अर्थात घड़े के अंदर क्या है
हमें ये पता नहीं चल रहा है, अब बस हमें मुख में ये दिख रहा है कि दूध है बस, इसलिए हम उस जल को हम पी लेते हैं। अर्थात उस प्रकार के अच्छे बोलने वाले मित्र को हम मित्र बना लेते हैं, लेकिन अंदर तो वो घड़े रूप में होकर के उसके अंदर विष भरा हुआ है। तो इस प्रकार के मित्र को सर्वदा हमें वर्जयेत, छोड़ देना चाहिए। मित्रों, श्लोक का अर्थ अत्यधिक गहराई से न लेते हुए हम ये देखें कि श्लोक का अर्थ हमने कैसे निकाला, वो देखना है। ठीक है, तो ये सारे विशेषण यहां पर लग जाएंगे। देखो, परोक्षे कार्य हंतारम, ये इत्यादि जो है, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और विषकुंभम इतना इस प्रकार का। तो क्या अर्थ निकलेगा, यहां से यहां तक अर्थ हम ले जाएंगे। तो विषकुंभम पयोमुखम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षे कार्य हंतारम तादृशम मित्रम वर्जयेत। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हमें सरलता से प्राप्त हो गया। हमें मुख्य बात यही देखनी है कि जो जिस विभक्ति का है उनको सारे एक साथ जोड़ देना है और क्रिया को अलग लगा देना है, कर्ता को अलग लगा देना है। इसमें कर्ता है ही नहीं, कर्ता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी के लिए श्लोक है। अर्थात इस प्रकार का मित्र यदि किसी को भी मिले, जनों को, सामान्य व्यक्तियों को, इस लोक में रहने वाले सभी प्राणियों को यदि इस प्रकार का मित्र मिले तो उसको वर्जित कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो मित्रों, आशा है आप सभी को यह प्रयास समझ में आया होगा। यदि आपको योग्य लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी संस्कृत जानने के जिज्ञासुओं को इसको फैलाएं, उनको भेजें, उनको प्रेषित करें ताकि उनको भी लाभ मिले और वो अपने संस्कृत के माध्यम से संस्कृति को पहचानें। तो मित्रों, अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।